आगे आए, खुद आगे आए, सरकार पर और प्रशासन पर जिम्मेदारी डालने से बेहतर है कि हम खुद इस काम को करें। इसी वजह से हमारा देश तरक्की करेगा और इंशाल्लाह एक दिन हमारा देश सुपर पावर भी बन जाएगा। हमारे देश की खासियत यही है, किसी को आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। जब कोई आगे आता है तो उसका साथ सब लोग देते हैं, सिर्फ किसी को आगे आने। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। आज ध्रुव राठी की एक वीडियो नज़रों से गुजरी जिसमें वो किसी फाउंडेशन का परिचय करा रहे थे। चलिए देखते हैं कि वो फाउंडेशन क्या है और क्या काम करती है और किस वजह से ध्रुव राठी जो कि एक मशहूर यूट्यूबर हैं वो उनका परिचय करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। गेम्स ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हम इंडियंस जब बाहर के देशों में जाते हैं, फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दुबई, तो शायद इन देशों के बारे में सबसे अच्छी चीज हमें लगती है वहां की साफ सफाई, वहां की सड़कें, वहां की स्ट्रीट्स, वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जबरदस्त क्लीनलीनेस देखने को मिलती है इंडिया के कंपैरिजन में। अब ज्यादातर इंडियंस का क्लीनलीनेस को लेकर एटीट्यूड ये रहता है कि अपने घर के अंदर तो हम बड़ी साफ सफाई मेंटेन करेंगे, लेकिन घर के बाहर निकलते ही जब साफ सफाई रखने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये कौन साफ सफाई रखेगा यहाँ पर, ये सरकार का काम है, ये कोई कूड़े वाला उठाकर देख लेगा उससे। और जब सड़कों पे कूड़ा अनमैनेजेबल हो जाता है, लोग कहते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हर काम को सरकार पे डाल देते हैं कि ये काम सरकार का है, ये सरकार को करना चाहिए, यही सरकार। जब जिम्मेदार शहरी बनकर हम खुद आगे आएंगे और हम खुद छोटा छोटा काम करने लगेंगे तो ये छोटा काम कल को जाके बड़ा काम हो जाता है और यही बड़ा काम देश हित में हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम आगे आएँ, खुद आगे आएँ, सरकार पर और प्रशासन पर जिम्मेदारी डालने से बेहतर है कि हम खुद इस काम को करें। आज के जेम्स ऑफ इंडिया के 3rd एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे हिम्मत वाले लोगों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई देश में साफ सफाई रखने की। और साफ सफाई कर्मचारी के बारे में बता रहे हैं। Hi, I'm Shankar. Hi everybody, Yashi this side. I'm a proud member of Dikshin Foundation. हम लोग नरेला से आए हैं, रोहिणी की खाई के कोने से आए हैं, कोई द्वारका से आया है, कोई नोएडा से आया है, आप लोग के एरिया की सफाई करने के लिए। इंडिया जैसे देश में ऐसा काम करने के लिए सही में हिम्मत चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बड़ा ऊपर समझते हैं ऐसे गंदे कामों से, ऐसी गंदी चीजों से। लोगों का माइंडसेट वोकैबुलरी में भी दिखता है। कुछ लोग सफाई कर्मचारी शब्द इस्तेमाल करने की जगह इन लोगों को कूड़े वाला करके पुकारते हैं। कूड़े वाला, तो एक ऐसी सोसाइटी में जहां ऐसे कामों को बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, शंकर सिंह ने हिम्मत उठाई सेल्फलेसली इस इनिशिएटिव को शुरू करने की। मेरा नाम शंकर सिंह है, मैंने बीटेक की हुई है। 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट की थी अपनी। शंकर दिल्ली के रोहिणी एरिया में रहते हैं और ये 2018 के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं हरियाणा की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी से। ये अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में थे कि दिन में ये कॉलेज जाते थे और शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे कुछ बच्चों को, कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए। इस वक्त इनको ये आइडिया आया कि इतने बिजी होने के बावजूद भी क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे देश का भला हो। इन्होंने सोचा दिल्ली की साफ सफाई करते हैं। वृक्षित एक कॉन्सेप्ट कब तब आया जब हम आपस में देखते थे, इंडियन गवर्नमेंट आपस में। आपने उस बात को नोट किया, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे देश का भला हो। हमें भी रोज़ाना कुछ छोटा या छोटा हो, बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो देश को भलाई के लिए हो या देश हित में हो, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ रास्ते से किसी कचरे को हटाना ही क्यों ना हो, छोटा काम है, लेकिन हमारा सोच ये होनी चाहिए कि देश हित में है। तो इससे कल को जब हम बड़े काम करने लगेंगे देश हित में, वही उसी वजह से हमारा देश तरक्की करेगा और इंशाल्लाह एक दिन हमारा देश सुपर पावर भी बन जाएगा। एमसीडी का कूड़ा है, ये इसका कूड़ा है, ये उसका कूड़ा है, एट दी एंड साफ तो देश ही होगा ना हमारा। चाहे आप एमसीडी साफ करें, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट साफ करे। जब हम लोग इनके लिए कंप्लेंट डालते थे, जब इनके पास अप्रोच करते थे कि सर ये प्लीज क्लीन करा दो, मैम ये प्लीज क्लीन करा दो, तो वो हमारे लेटर का ना कोई रिस्पॉन्स करते थे, ना वो कोई जवाब देते थे। देन वी टुक इनिशिएटिव आवरसेल्फ एंड हम लोगों ने खुद से क्लीन करना शुरू करा। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले खुद से कैसे किया जाए, तो इन्होंने सोचा कि अपने दोस्तों से और ट्यूशन के कुछ स्टूडेंट से जाकर पूछते हैं कि क्या वो इनकी मदद करेंगे। और इमेजिन कर सकते हो क्या रिएक्शन रहा होगा इनके दोस्तों का जब इन्होंने पूछा कि क्या मेरी कूड़ा उठाने में मदद करोगे।
मैंने अपने फ्रेंड से पहले बात करी। पहले तो उनको लगा ये मजाक है, कैसे कूड़ा उठाएंगे, क्योंकि जो आपसे घर का कूड़ा नहीं उठा रहे थे वो बाहर से कैसे कूड़ा उठाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है यंगस्टर्स में होता है कूड़ा उठाने के लिए एक मेंटेलिटी अलग ही लेवल की सबके माइंड में सेट थी कि कूड़ा हमारा नहीं, हम क्यों उठाएं इसको। फिर वो लोगों के फ्रेंड्स के माइंड में चेंज किया। स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा लोग आए नहीं मेरे साथ, 2 फ्रेंड्स आए थे मेरे बचपन के, और 2 या 3 मेरे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ जिनको मैंने पढ़ाया था अपने कॉलेज टाइम में, और बीटेक के बाद भी मैं पढ़ा रहा था उनको। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि आप भी आओ। तो मेरे स्टूडेंट थे तो उन्होंने नाम मना नहीं किया, एंड वो मेरे साथ आए क्लीन करने के लिए। अब शंकर कोई सुपर हीरो तो है नहीं, हम जैसे ही एक आम आदमी है, लेकिन इन्होंने अपने आप को पुश किया एक्शन लेने पर और मास्क पहनकर हाथों में ग्लव्स डालकर ये लग गए साफ सफाई करने पर। और जैसे ही साफ सफाई खत्म हुई, एक डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिली इन्हें। द वेरी फर्स्ट डे जब हमने क्लीन किया, हमें पता नहीं था कि हम इतना क्लीन कर देंगे। हमने 120 मीटर का स्ट्रेच पूरा क्लीन कर दिया, और जब हमने उसकी फोटो बिफोर आफ्टर के सोशल मीडिया पे डाली ना, तो उसका रिस्पॉन्स देख। इस फोटो को गौर से देखें, ये नीचे वाला फोटो सफाई के बाद है और ऊपर वाला फोटो सफाई से पहले का है। कितना कूड़ा कचरा था, देखो कितने सफाई की है। ये जज्बे वाली बात होती है। जब आदमी ठान लेता है, उसके दिल में जज्बा आ जाता है किसी काम के करने का, तो कर गुजरता है। बस ज़रूरत है कि आदमी करने के लिए आगे आए, और जब वो अकेला आगे आता है तो उसके साथ कई सारे लोग भी जुड़ जाते हैं। ये हमारे देश की खासियत है, जब कोई एक निकलता है तो उसको देखा देखी बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। हम लोग शॉक थे कि इतना अच्छा रिस्पांस कैसे आ सकता है। इतने लोग हमसे करने क्यों ना चाह रहे थे, इतने लोग कह रहे थे कि हमें भी क्लीन करना है अपने इंडिया को। तो लोग क्लीन करना चाहते हैं, बट कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आज के दिन करीब 3 साल बाद इनके हजारों वॉलंटियर्स हैं मृक्षित फाउंडेशन में। अलग अलग लोकल टीम्स हैं जो देश के अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं, और ऐसे दर्जनों प्रोजेक्ट्स इन्होंने अंडरटेक किए हैं। हमारे रिपोर्टर विजेता धैया ग्राउंड पर गए इनकी फिल्मिंग करने के लिए इन एक्शन। 2 दिन तक इन्हें फॉलो किया और इनके 2 प्रोजेक्ट्स को होते हुए देखा लाइव। तो पहला एरिया था सेक्टर 23 रोहिणी में। पहले तो इनका भी रिएक्शन यही रहा था जो हमारा रहेगा कि क्या बदबू आ रही है यहाँ से, इसे कैसे साफ करेंगे। यहाँ पर पैकेट, यहाँ कहीं पर टूटे हुए सेलफोन पड़े हैं, कहीं पर बेबी डायपर्स हैं, इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कैसे किया जाए। गाइस ये हमें क्लीन करना है। इस टीम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टीम ए, टीम बी, टीम सी में। पत्थर निकाल रहे हैं, हमें प्लास्टिक कलेक्ट करना है। ग्लव्स के बिना कोई भी कूड़ा नहीं उठाएगा। पहला पॉइंट दिमाग में रखना, और मास्क मत उतारना। और बैठ जाओ, बट मास्क मत उतारना। किसी को नहीं पता किसको कोरोना है किसको नहीं है। अगर हम इतने रिस्क लेके यहाँ आ रहे हैं तो आई वांट कि आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल रखोगे कि कुछ भी हो जाए मास्क नहीं उतारोगे आप लोग। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सभी लोग यंगस्टर हैं और एक काम करने के बाद की खुशी है। मेहनत से काम की शुरुआत में और बाद में खुशी अपना जाहिर कर रहे हैं, नारे वगैरह लगाते हैं। अब एक बड़ा सवाल शायद आपके मन में यहां पर आए कि एक बार ये लोग क्लीनिंग कर लेते हैं किसी एक एरिया की, उसके बाद वो चले जाते हैं किसी और एरिया पर, तो वो एरिया क्या वापस गंदा नहीं हो जाएगा? उसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दोस्तों ये कोशिश करते हैं कि जिस भी एरिया में ये क्लीनिंग करने लग रहे हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भी इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें भी अवेयर किया जाए कि देखो हम इस एरिया की क्लीनिंग करने लग रहे हैं, इसे मेंटेन करना, साफ रखना। गुड़गांव से आए हैं, कुछ द्वारका से आए हैं, सब 40-50 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने पैसे लगा के हम एक एरिया को साफ कर रहे हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब हम दूसरों के एरिया साफ कर सकते हैं तो अपना तो कर ही सकते हैं सब। दोस्तों आज के जेम्स ऑफ इंडिया की कहानियां तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता ही हूं इन वीडियोस के जरिए, लेकिन अगर आप हमारे हिस्टोरिकल जेम्स ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राजा राममोहन रॉय, रानी लक्ष्मीबाई, बाबा साहेब अम्बेडकर, तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप इनकी कुकू FM पर इनकी बायोग्राफीज सुन सकते हैं। कुकू FM एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बायोग्राफीज एज एन ऑडियो बुक अवेलेबल है।
और पर्सनली मैं सुनना प्रेफर करता हूं पढ़ने के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ भी और काम करते करते आप सुन सकते हो। आमतौर पर कुकू एफएम पर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अभी एक स्पेशल सेल चल रही है, इस पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड IPL50 इस्तेमाल करेंगे तो। और ये स्पेशल सेल सिर्फ 20 सितंबर तक है। इसका मतलब आपके लिए कुकू एफएम की साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज पड़ेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर चेकआउट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का सिर्फ मोदी जी का नहीं है ना, अरविंद केजरीवाल का है, किसी एक बंदे का नहीं है। स्वच्छ भारत हम सबका भारत है। तो अपने आप लोग भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग स्वच्छ भारत हम सबका भारत है। अक्सर कुछ लोग अपने मोहल्ले में इतना अच्छा काम होते हुए देखकर इतना मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। इन वॉलंटियर्स को रिफ्रेशमेंट्स दी जाती हैं, वो खाना अरेंज कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि ये लोग एक पार्क की क्लीनिंग करने लग रहे थे और साइड में एक टी सेलर था, एक गरीब चाय वाला था, जो इतना इमोशनली टच हो गया इसे देखकर कि सारे वॉलंटियर्स को उसने फ्री चाय ऑफर करी। वो 2 लीटर दूध लेके आए थे, चाय वगैरह बनाई। तो करीब 3 घंटे का हार्ड वर्क लगा रोहिणी में इस लोकेशन को साफ करने में। और बिफोर आफ्टर फोटोज आप ये देख सकते हैं कि कितना फर्क है, कितनी साफ सफाई हो गई है। अगले हफ्ते विजेता एक और लोकेशन पर गए इनके साथ, जहां पर ये वॉल पेंटिंग करने लग रहे थे। एक नई पब्लिक की बिल्डिंग है आउटर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक गांव में। यहां पर एक पार्क है, एक आउटडोर जिम है, कम्युनिटी हॉल है और एक लाइब्रेरी है एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। कुछ ही हफ्तों में इसकी इनॉग्रेशन होनी है। विकसित फाउंडेशन ने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली गवर्नमेंट, जिसे हेड किया जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं दिल्ली की MCD के साथ भी, जो आज के दिन बीजेपी के कंट्रोल में है। अगर ये सरकारी बॉडीज अपना काम किसी और को देती तो कॉन्ट्रैक्ट लगता, काफी सारा टैक्स का पैसा खर्च होता। लेकिन विकसित फाउंडेशन इनके लिए ये काम फ्री में कर देती है, जिससे हमारे टैक्स के पैसे की भी बचत होती है। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंट भी हुआ कि हम एक जगह साफ सफाई कर रहे थे, हमने वॉल पेंटिंग की, उसके बाद वॉल पेंटिंग करी थी। फिर उसके बाद एक अंकल आए, कहते यार आप लोगों ने बहुत अच्छा बनवा दिया है, इतना क्लीन कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी के रेट तक बढ़वा दिया। अब लगता है कि 4-5 लाख एक्स्ट्रा में घुस जाएगी प्रॉपर्टी, इतनी साफ हो गई है, आसपास के लोकेशन व्यू इतना अच्छा बना दिया आप लोगों ने। तो फिर उनसे आपने 1-2 लाख रुपए लेने चाहिए थे ना। अब एक ऑब्वियस सवाल यहाँ पर उठता है कि इन लोगों को ये सब करने का टाइम कहाँ से मिल पाता है और पैसा कहाँ से मिलता है। शंकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है कॉर्पोरेट कंपनी में, जहां पे उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। मैं जैसे आपको बताया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं मंडे से फ्राइडे एक कंपनी के लिए ऑफिस में काम करता हूँ। उनके लिए एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं उनकी वेबसाइट फ्रंट एंड डिजाइनर डेवलपर हूँ। तो पूरा वेबसाइट्स बनाते हैं और वीकेंड जो होता है सैटरडे संडे वो हमारे कंट्री के लिए होता है। तो दोनों को अलग अलग रख के हम लोगों ने इसको करा। वीकेंड पे सोशल सर्विस होती है एंड मंडे से फ्राइडे अपने आपके इनकम है जिससे आप घर चलाते हो। ये कहते हैं मंडे टू फ्राइडे कंपनी के लिए और सैटरडे संडे कंट्री के लिए। और विकसित फाउंडेशन जो NGO है, उन्हें अपने एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग कहाँ से मिलती है? अब उनके पास कोई एम्प्लॉयज तो है नहीं, सबके सब लोग वॉलंटियर ही हैं। सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, सारे वॉलंटियर है। मतलब हम किसी को पे नहीं करते, ना किसी को हम रिइंबर्स करते हैं। ये सब कुछ एक सेल्फलेस सर्विस है। नाम है हम किसी पैसे लेते हैं, नाम किसी को पैसे देते हैं। ये कंप्लीट सेल्फलेस। हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर सब फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंट्री के लिए सर्व करते हैं। आपकी इसकी फंडिंग कैसे होती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ दी फंडिंग जो होती है वो हमारे इंटरनल वॉलंटियर्स की होती है। कोई 100 रुपीज़ डोनेट कर रहा है, 1500, या मेरे फ्रेंड्स डोनेट कर रहे हैं, या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स डोनेट कर रहे हैं। बट अभी रिसेंटली जैसे ध्रुव सर ने कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया चैंपियन चैलेंज में, हमें वहाँ से एक लमसम अवार्ड आया था, विनर हुए थे, वहाँ विनर हुए थे हम लोग, 1 लाख रुपीज़ वहाँ अवार्ड मिला था। रिसेंटली अभी इलॉन्गेट ने कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया था। अब ये सारे लोग काफी यंग हैं, आपको देखकर ये नहीं लगता होगा कि ये अपनी जिंदगी एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब काम में क्यों टाइम वेस्ट करने लग रहे हैं? तो अच्छा लगता है आपको ये करके? बहुत अच्छा लगता है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करना, आगे आना। आज के लोगों को लगता है कि कंजम्पशन ही एक इनको एंजॉयमेंट हो गया। एक लिमिटेड जगह जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना ही एंजॉयमेंट नहीं है। आप इन हमारे साथ इन्वॉल्व हो, हम लोग खेलते हैं, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं इवेंट के बाद, जिस पार्क को गंदगी होती है उसको पूरा साफ करके वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। और जब आप कोई एरिया क्लीन कर देते हो, सोचो वो पूरा कूड़े से भरा हुआ पार्क है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वो इतना साफ हो जाता है कि वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं। तो एक अलग ही फीलिंग आती है उस एरिया को देख के, जब ब्यूटीफुल बन जाता है पूरा वहाँ पे। एक पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, एंड उससे बड़ी खुशी हमें कहीं नहीं मिल सकती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि खुद से भी आप हिम्मत उठाओ कुछ काम करने की, एक्शन लेने की ग्राउंड पर। उम्मीद करता हूं ये जेम्स ऑफ इंडिया का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दोस्तों आपने कितना अच्छा नौजवान काम कर रहे हैं। हमारे देश की खासियत ये है, किसी को आगे आकर काम करने की जरूरत है। जब कोई आगे आता है तो उसका साथ सब लोग देते हैं, सिर्फ किसी को आगे आने की आवश्यकता होती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।